नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने चैनल में योग फॉर ऑल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम किसे कहते हैं, प्राणायाम करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है तथा प्राणायाम के लाभ क्या क्या होते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों के बारे में बताया है, जिनको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। और ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि। इन्हीं में से जो चौथे क्रम पर अंग है वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम अष्टांग योगों में से एक योग है, एक अंग है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण तथा आयाम। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण, श्वसन तथा प्राण शक्ति, जीवन शक्ति को विस्तारित करना, बड़ा करना, लंबा करना। प्राणायाम का अर्थ सांस को रोकना या दबाए रखना बिल्कुल नहीं होता है। हठ योग में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम के बारे में बताया गया है, जैसे सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, उज्जयी इत्यादि। अब हम जानते हैं श्वास के 3 घटकों के बारे में। आप जब प्राणायाम करते हैं तब आपको श्वास कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है। सबसे पहले हमें गहरे लंबे सांस ले लेना, शरीर को शिथिल कर देना है। 2 से 3 बार इनहेल, एक्सहेल। श्वास को जब आप अंदर लेते हैं, इसे योग की भाषा में कहा जाता है पूरक, तथा जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं, इसे योग की भाषा में कहा जाता है रेचक। जब हम श्वास को रोक कर रखते हैं, चाहे आप वो अंदर रोक कर रख रहे हैं या बाहर रोक कर रख रहे हैं, उसे कहा जाता है कुंभक। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य कुंभक तथा आंतरिक कुंभक। अगर हम श्वास को अंदर लेकर के रोक कर रखते हैं, इसे कहा जाता है आंतरिक कुंभक, तथा जब हम श्वास को बाहर छोड़कर रोक कर रखते हैं, इसे कहा जाता है बाह्य कुंभक। प्राणायाम हमें मानसिक तथा बौद्धिक शक्ति प्रदान करता है। साथ ही साथ प्राणायाम करने से हम विभिन्न प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं तथा उससे मुक्ति पा सकते हैं। प्राणायाम करने से मानव की आयु में विस्तार होता है। प्राणायाम करते समय हमें हमारा मेरुदंड तथा सिर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए। ध्यान रहे, जिन भी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है वो प्राणायाम ऑपरेशन के 6 महीने बाद ही शुरू करें। जिन्हें बीपी की समस्या है वो अपना बीपी सही होने के बाद ही प्राणायाम करें, किंतु प्राणायाम आपको तभी करना है जब आपके चिकित्सक आपको उस चीज़ की परमिशन दे दें। प्राणायाम करते समय हमारा पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। प्राणायाम और भोजन के बीच में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप होना आवश्यक है, चाहे आप प्राणायाम सुबह कर रहे हैं, मॉर्निंग में, दोपहर में कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं। प्राणायाम कभी भी किया जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आसन या प्राणायाम या कसरत हम लोग मॉर्निंग कर सकते हैं या इवनिंग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका कोई समय निश्चित नहीं होता है। आइए हम जान लेते हैं पंच महाभूतों के बारे में। पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारा शरीर बना है, और इस दुनिया में, इस विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी पंच महाभूत से बनी होती है। ये पंच महाभूत हमारी हाथों की उंगलियों में होते हैं। सबसे पहले होता है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी तथा जल। ये पंच महाभूत लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में होते हैं। पंच महाभूत कब काम आते हैं? जब हम प्राणायाम करते समय हस्त मुद्रा लगाते हैं। प्राणायाम करते समय हस्त मुद्रा लगाना अति आवश्यक होता है। तो ये जब हस्त मुद्राएं होती है, जैसे हम ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं या हम प्राण मुद्रा लगा सकते हैं, ये मुद्राएं हमारे पंच महाभूतों को संतुलित करके रखती है। और जब हमारे पंच महाभूत संतुलित रहेंगे तो हमारा शरीर भी संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप प्राणायाम और आसन जब भी करें तो आसपास आपके कोई योग गुरु हो, उनके सानिध्य में आप इसे करें, पर अपने चिकित्सक से परामर्श लें। प्राणायाम करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि हमें श्वास को धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे उसे छोड़ना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। रिपीटेशन हमें धीरे धीरे उसके बढ़ा देने हैं, तथा आपको कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन से प्राणायाम ना करने हैं,
ये एक बार आप प्रशिक्षक से ज़रूर जान लें, अपने डॉक्टर से ज़रूर जान लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।